राजभर का एक मुखौटा पहन गया है। ये ओम प्रकाश, ये राजभर नहीं, ये बिहार है, ये सत्य है। किस आधार पर अभी बात करें? ये ओम प्रकाश जी समझता है। बच्चे अगर ये कहें कि मुझे राजनीति में जाना है तो माँ बाप सबसे पहले विरोध करते हैं। आपके घर में क्या विरोध हुआ इस बार? एक महिला होने के नाते राजनीति में आपको क्या संघर्ष करना है? कि बीजेपी ने विभीषण बना के भेजा है, महंगाई हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, ये आरक्षण दिला देगा, लेकिन ये कुछ नहीं करे। आप जहाँ जीत रही वहाँ हराने का काम करोगे, बीजेपी से पैसा लेंगे। ये काला नाम कि 2027 में पूरी जनता अखिलेश झुका देगी। सुसाइड करने की नौबत इन दोनों बाप बेटे ने। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में सपा ने राष्ट्रीय महिला सभा के लिए एक नए चेहरे को चुना। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा की इस चाल को उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी भी समझने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर भी चिंता में है। सपा की राष्ट्रीय महिला सभा की नई अध्यक्ष एक ऐसी नेता बनकर उभरी हैं जिन्होंने यूपी के पॉलिटिकल गणित को उलझा दिया है, खासकर पूर्वांचल में। पूर्वांचल वो इलाका है जो यूपी की सरकार बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। काफी ब्लंट और टू द पॉइंट बोलती हैं, युवा हैं, चार्मिंग है, ऊर्जा से भरपूर और युवाओं के बीच लोकप्रिय भी हो रही हैं। हमारे साथ है राजनीति की नई पीढ़ी की एक बेबाक और चर्चित महिला नेता जिनकी बातों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक होती है। कम उम्र, तेज राजनीति और बेबाक अंदाज। तो सीमा राजभर जी, सबसे पहले तो इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है जी। सीमा जी, क्या प्लान है आप लोगों का 2027 के लिए? आपके सामने बीजेपी है जिसका संगठन विराट है, राज्य में 10 साल से लगभग सत्ता है, केंद्र में सत्ता है। कैसे सपा वापसी करेगी, क्या प्लान है आपका? देखिए, सब पूरे देश को पता रहता है कि राजनीतिक पक्ष और विपक्ष दोनों रहती है सामने, और जब राजनीति में, जब प्रदेश में, देश में हलचले, अत्याचार, भ्रष्टाचार जब फैलने लगती है तो विपक्ष उसका सही आवाज उठाती है। वो है हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये बीजेपी के सरकार में अत्याचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिलाओं पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भाजपा की जो सरकार है, ये जनता के लिए बहुत एक भक्षक सरकार है। लेकिन अगर हालिया नतीजों को देखा जाए तो जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बंगाल जैसा राज्य जहां बीजेपी को बहुत कमजोर माना जा रहा था, वहां बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की, मतलब जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो कैसे आखिर बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर चुनाव दर चुनाव जीत भी कैसे रही? देखिए, जब एक महिला, बंगाल की ममता बनर्जी जो है, एक महिला को हराने के लिए पूरे भारत के नेता, राजनेता, दिग्गज नेता सब लग गए थे एक महिला को हराने के लिए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो महिला कितनी ताकतवर होगी। कि ममता बनर्जी के जुझारूपन में कोई संदेह नहीं है। वो जब से राजनीति में है तब से ममता बनर्जी की एक अपनी स्टाइल है, फाइटर लीडर उनको माना जाता रहा है। लेकिन जो यूपी की पॉलिटिक्स है, इसमें किन मुद्दों पे आपको लगता है कि आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता उन मुद्दों को स्वीकार करेगी? आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे होते हैं? हमारे समाजवादी पार्टी के मुद्दे जनता के लिए हैं, गरीबों के लिए है, पीड़िए के लिए। और यही मुद्दा है कि बीजेपी हक है और हिस्सा जो लूट रही है गरीबों की, महिलाओं का आरक्षण लूट रही है। और रह गई बात की जो गरीब है, गरीब के हक हिस्से जो लूट रही है, ये समाजवादी पार्टी के रहते कभी पीडीए का हिस्सा लूटने नहीं देंगे हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। उनकी आवाज है, पीडीए की आवाज है, गरीबों की आवाज है, गरीबों के जो शक्ति है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी।
अच्छा सीमा जी, पहले आप सुभाषपा में थी तो हम आपसे पूछेंगे कि वहां पर आपका क्या अनुभव था, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने राजनीति में आना क्यों चुना? देखिए, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो एक अपना लक्ष्य को चुना जाता है पढ़ाई के बाद। करियर लोगों के को बारे करना में। क्या है जी करियर बिल्कुल। के लेके, अपनी लाइफ को लेके कि इनको सेटल कहाँ होना है, जॉब में सेटल होना है या राजनीति में। तो मुझे शुरू से ही, जब मैं कक्षा में 10 में थी, तो मुझे राजनीति का बड़ा शौक था। जब मैं श्री अखिलेश यादव जी को मैं देखती थी, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को मैं देखती थी कि लड़कियों को साइकिल देना, पैसे देना और शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये मैं बहुत प्रभावित होती थी। ये बताइए, ये जो शक्ति, जो महिला, जो गरीब जो हैं माताएँ, बहनें, अपने बच्चियों को जो अब आदर्श के आगे नहीं बढ़ा सकती, वो इतनी शक्ति देने वाले हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के वजह से एक गरीब बेटे-बेटियाँ भी पढ़ने के लिए इच्छुक हो गए थे, आगे बढ़ना चाहती। उन्हीं के पैसों से साइकिल की जो सुविधा देते थे हमारे बनसुर। तो एक तरह से मतलब आप मुलायम सिंह जी की प्रेरणा से राजनीति में आना चाहती थी। तो राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई, ज़रा वो हम मतलब बताइए उसके बारे में? जब मैं 2004 में जब मैं 10th हुई थी, तो मैं न्यूज़ चैनलों पे, पेपरों में मैं देखती थी अपने मुलायम सिंह जी को। और मैं बहुत प्रभावित होती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हमने अपने पिताजी से पूछा कि पापा जी, ये लोग कहाँ मिलेंगे? माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं देखती थी पेपरों में, टीवीओ पे, दूसरे के घर जाके मैं टीवी में, बहुत छोटे परिवार से, मेरे पास टीवी नहीं था। मैं दूसरे के घर जाके टीवी देखा करती थी और मेरी सहेली है वो। तो मैं उन लोगों को देखती थी अखिलेश यादव जी को, तो मैं कहती थी पापा ये कहाँ मिलेंगे? तो पापा बोले कि बेटा ये लोग बहुत बड़े हैं, ये लोग यहाँ नहीं, ये लोग लखनऊ दिल्ली मिलेंगे और आप वहाँ जा नहीं पाओगे। हम बोले कि पापा मैं जाऊँगी ज़रूर, जाऊँगी तो ज़रूर और मिलूँगी ज़रूर। तो पापा हँसने लगे, उनको यकीन नहीं हो रहा था और वहीं पे बात खत्म हो गई। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते इंटर में मैं आई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया सतीश चंद्र कॉलेज से बलिया। पापा ने ये कहा कि जब इसका कुछ करने का है तो इसको पढ़ा देते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए, मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए, एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो माँ ने कहा कि जब पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए कह रही है, तो मम्मी ने एक अपना सोने की बिंदी, वो पुरनिया लोग मेरी दादी ने दिया था और वो बिंदी 4000 में मेरी माँ ने बेचा। 4000 में बेचा और मेरा एडमिशन कराया और वहीं से हम पढ़ना चालू कर दिए। तो फिर सोचा कि फिर अब ये बार भी एडमिशन कराना पड़ेगा। तो मैंने गरीब-गरीब बच्चों को अपने द्वार पे, मैंने 60-70 बच्चों को मैंने कोचिंग ऐसे फ्री कोचिंग खोला ताकि बच्चे सब आ जाएँगे, तो उसमें 2-4 पैसे का इंतज़ाम करेंगे ताकि अगला साल वाला एडमिशन मैं करा सकूँ। तो मैं करते-करते ₹50 मंथली बच्चों से लेती थी। ₹50 मंथली। मैं सोचती कि वही ₹50 से मैं पढ़ के वो सारा जब मैं कुछ कर लूँगी, तो इन बच्चों के भविष्य के बारे में मैं कुछ सोचूँगी कर। तो पढ़ाई के दौरान छात्र संघ में भी आपकी रुचि थी? छात्र संघ के चुनावों में क्या आपने पार्टिसिपेट किया था या सीधा फिर राजनीति में आपकी एंट्री हुई? नहीं, पढ़ते वक़्त भी मैं गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाया और पढ़ा के मैं 25 बच्चों को शिक्षित बनाया। 2004 और 2006 में। उस वक़्त हमारा कोई अभी वो मेरा मकसद नहीं था और करते-करते ग्रेजुएशन तक मैंने एडमिशन का पैसे भी मैंने ₹50 से मैंने वो तैयार कर लिया और एडमिशन करा के दूसरा भी मैंने पूरा फाइनल किया। अच्छा, आम तौर पे देखा जाता है पूर्वांचल कहिए या जो कि आप बलिया के हैं, पूर्वांचल का जिला है, ये आम तौर पे सामान्य घरों में बच्चे अगर ये कहें कि मुझे राजनीति में जाना है तो माँ-बाप सबसे पहले विरोध करते हैं। आपके घर में क्या विरोध हुआ इस बात को लेकर के या आपके माता-पिता ने इस आपके निर्णय को सराहा और सपोर्ट किया? क्या आपके साथ क्या रहा? मेरे साथ मेरे भैया लोग वो अच्छा नहीं लग रहा था। आप कितने भाई-बहन हैं? मेरे 3 भाई हैं और 3 हम बहनें हैं। बहनों में मैं बड़ी हूँ। 2 भाई हमसे बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है और 2 बहनें मेरे से छोटी हैं। और भाइयों ने मना किया क्योंकि राजनीति ठीक नहीं होता है, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे।
इतने छोटे परिवार के राजनीति में बहुत पैसे होने चाहिए, गाड़ी होने चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास साइकिल है पापा की पुरानी वाली, उससे मैं बैरवाल बड़ी जाऊँगी, उससे मैं क्षेत्र में जाऊँगी और फिर शाम को 5 बजे बच्चों को भी पढ़ाने यहाँ पे आ जाऊँगी। तो उसी पापा के साइकिल से, वो पुराने ज़माने की वो साइकिल थी, हमारे दादी ने दिया था साइकिल। तो उसको मैंने चक्का-वक्का सब ठीक रिपेयर करा के 20 रुपया लगा मुझे रिपेयर कराने। तो उसको मैंने सही करा। अब उसी से हमने बच्चों को कोचिंग भी कराते थे। फिर उस वक़्त मैं बच्चों को बटोर के खुद घर में जाके लाते थे पढ़ाने के लिए। 25 बच्चों को जब मैंने शिक्षित किया, तो मेरी आवाज़ पहुँची बिरवारबाड़ी तक, सुखपुरा तक। तो वहाँ के एक मीठा के जो बहुत बड़े वो हैं, जगदीश शुक्ला, जगदीश शुक्ला ने हमें प्रमाण पत्र एक दिए कि इस लड़की ने इतने गरीब बच्चों को, स्पॉन्सर बच्चों को शिक्षित किया। ये बहुत बड़ी बात है। वो हम सामाजिक अपना भी सर्टिफिकेट मैंने रखा है उस चीज़ को संभाल के। तो जब आप ये सोशल वर्क कर रही थी, तो उस वक्त आप राजनीति में आ गई थी या अभी सिर्फ सोशल वर्क आपका चल रहा सिर्फ था? अपना ये ज़मीनी स्तर पे मैं अपने गाँव से मैंने चालू किया अभी बच्चों को। गरीब-गरीब बस्ती में मूल्य नहीं जा सकती। तो अब देखा जाए तो आपने अपने गांव से एक सामाजिक कार्य शुरू किया और आज आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की। तो एक बड़ा लंबा सफर आपने तय किया और बड़ा ऊंचा मुकाम आपने हासिल किया, बहुत कम उम्र में किया। एक महिला होने के नाते राजनीति में आपको क्या संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि जो संदेह शंका आपके भाइयों को थी, आमतौर पे हर घर में लोगों को होती है, तो एक महिला होने के नाते आपका संघर्ष क्या था राजनीति में? देखिए, दुनिया कितना भी अगर विरोध कर ले, घर में कोई सदस्य भी कितना भी, लेकिन माँ-बाप जिसके साथ हो, वो अपना रास्ता तक पहुँच ही जाता है, लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है। हमारे पापा ने साथ दिया, मेरी मम्मी ने साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए वो हिम्मत था कि तो हमने ये कदम बढ़ाया राजनीति, शादी के बाद। शादी के बाद हमने शादी के बाद आप राजनीति में आई। घर वालों के सपोर्ट से जब आप राजनीति में आती हैं, तो राजनीति कैसे दिखा आपको? एक मतलब जो सुनहरा सपना आपने सोच रखा था राजनीति के लिए, वैसी थी राजनीति या एक पथरीला रास्ता था जहां आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा? आपका अनुभव कैसा रहा राजनीति को लेकर? हम पहले राजनीति में आए तो पहले जनता के बीच-बीच जाकर मैंने जाना, पूछा कि राजनीति होती कैसी? छोटे-मोटे जो गाँव में छोटा प्रधान होता है, मेंबर होता है, तो उससे हमने जानकारी लिया कि पार्टी जॉइनिंग कैसे होती है, किसको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे। तो एक जन ने बताया, मैं नाम नहीं धन्यवाद देती हूँ, जो हमको ये रास्ता तो दिखाया भगवान भर के। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपके एक समाज में एक नेता आया है, लखनऊ सबको बुलाया है। तो हम लगे कि भाई मेरे समाज का नेता लखनऊ बुलाया है, 5 तारीख का दिन था और लखनऊ और हमारे गांव के बहुत से ऐसे रात भर परिवार के लोग जा रहे थे। तो हम बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे पापा को भी उसमें जाना था। तो हमने बोला कि पापा आप कहाँ जा रहे हो? वो बोली बेटा एक वो अपना समाज का नेता आया है, जाना है। तो हम बोले कि पापा आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले मुझे पता करने दीजिए कोई नेता है कौन। तो पापा बोले कि जाऊँगा तब ना पता करूँगा। तो पापा हमारे गए, 2005 में गए हमारे पापा। इनकी जो पार्टी बनी है 2000। अरे एक बटे बट आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रही हैं, सुभाषपा के इस वक़्त राष्ट्रीय मुझे अध्यक्ष। मालूम नहीं था कि ये ओम प्रकाश जी है कौन। जी, बिल्कुल मुझे लेकिन आप बात उन्हीं की कर रही है ना? बात उन्हीं की मैं कर रही हूँ। तो ये तो राजभर समाज बन के आए, राजभर का एक मुखौटा पहन के आए, लेकिन बाद में पता चला कि ये ओम प्रकाश ये राजभर नहीं, ये बियार है, ये सत्य है। इसके मतलब इसके पीछे आपके आधार क्या है? किस आधार का अभी बात कर रहे हैं? ये ओम प्रकाश जी समझता है, ये ओम प्रकाश जी समझता है। अगर वो राजभर है, प्रमाणित कर दे कि मैं राजभर हूँ, मेरे डिबेट पे बैठा दीजिए किसी दिन। 3 सवाल करने हैं उनसे और उनका जवाब उनको देना है। आप डिबेट पे बैठा दे, क्या उसका जवाब मेरे 3 सवाल का जवाब वो दे दें? कतई नहीं करो। आप एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं, मतलब एक आप सीधे-सीधे उनकी पहचान नहीं बता रही हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है, तो मैं
कैसे क्यों बोल दूं भाई, ये दुनिया देख रही है इस चीज को। मंत्री जी एक दिन डिबेट पे बैठ जाए, मुझे 3 सवाल करने हैं, वो कतई नहीं बैठेंगे मेरे साथ। चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो चुनाव आ ही रहा है, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप खूब चलेंगे, सवाल जवाब खूब होंगे, हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी पहली पार्टी सुभाषपा थी, सुभाषपा क्यों ज्वाइन किया? क्या इसके पीछे ये कारण था कि आपने ये सोचा कि ये मेरे समाज की पार्टी है इसलिए ज्वाइन कर ली, या कोई और कारण था, एक जनसेवा या उनकी विचारधारा से प्रभावित थी? ईमानदारी से बताइएगा, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब। ये तो सत्य है कि हम अपने समाज को देखा कि हमारे समाज की एक पार्टी है, हमारे समाज के हक और हिस्से की बात कर रही हो, तो जब हमारे हक और हिस्से जो लूटे गए हैं उसकी बात ही कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हक दिलाऊंगा, हिस्सा दिलाऊंगा, आरक्षण दिलाऊंगा, अपने समाज को आगे लेके जाऊंगा, डीएम एसडीएम मास्टर डॉक्टर कलेक्टर बनाऊंगा। तो हमें बड़ी अच्छी लगी ये बात, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जब हम उस पढ़ाई में पूरी हो जाएंगे और मास्टर गलत पढ़ाई पढ़ा रहा है तो हम उससे सवाल करना चालू कर दिए कि इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, आप अब तक हक और हिस्सा नहीं दिलाए। इस चीज को हम 2000 मैं 3-4-5-6 साल से आवाज उठा रही, 2022 से मैं सवाल उठा रही। जब ये गठबंधन हमारे समाजवादी पार्टी से करने आए तो मुझे पता चल गई थी, पहले गठबंधन करने से पहले पता चल गई थी कि बीजेपी ने विभीषण बना के भेजा है इनको। अच्छा, ये जानकारी आपके पास थी? ये मुझे थी, तभी तो हम बगावत छेड़े। ये जानकारी मुझे थी कि बीजेपी इनको भेज रही है सीट को इधर उधर डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले सरकार चला चुकी है कई बार। वर्तमान भी सरकार अब जो चल रही है अभी, इनको परास्त करके 2027 से फिर समाजवादी पार्टी फिर वापस लौटेगी। आजीवन सत्ता किसी की नहीं रहती है। तो सुभाषपा आपने छोड़ा क्यों? हमने कोई इसलिए विवाद हो गया था आप लोगों के बीच, क्या मुद्दा था? विवाद 2022 में हुआ। अच्छा। 2022 में इसलिए हुआ कि मंच से आप महंगाई की आवाज उठा रहे। यही हल्दरपुर की रैली में हमने प्रधानों से रिक्वेस्ट करके इस मंत्री के रैली का इज्जत और सम्मान बचाने का काम, रसड़ा से लेकर अपने बलिया तक, कुशीनगर देवरिया तक, बस्ती तक, ताकि सबको आना है। हमारे मन में अखिलेश यादव जी से गठबंधन होगा। मंच द्वारा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे थे मंत्री जी, महंगाई हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, ये आरक्षण दिलवा दिया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं। और ये तो हमारे समाजवादी पार्टी का नुकसान करा है। तो हालांकि जब ये हुआ तब उस समय तो आप सुभाषपा में थी। सुभाषपा में थी, लेकिन हमारा जो अंतर आत्मा था, मेरा कह रहा था कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो अंदर ये जो बातें चल रही है इस मंत्री द्वारा गठबंधन करके आगे क्या करने वाले, मुझे पता चल गया। रसड़ा किसी के सहयोगी ने बता दिया आपको? सहयोगी ने बताया ही बताइए, इस मंत्री ने खुद गलत अपना मुंह किया। जब समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, जब आपको ये है कि हम समाज के हक और हिस्से दिलाएंगे, तो आप उसी मुद्दे पे रहो। बिजली बिल माफ कराएंगे, सिलेंडर अब 1 से लेकर 20 तक फ्री शिक्षा कराएंगे, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर दिलवाएंगे बनवाएंगे। तो आप उस मुद्दे को मत छोड़ के आप माननीय अखिलेश यादव जी के सीटों को कहाँ पे भाजपा के लिए वोट कन्वर्ट कराना है और कहाँ पे भाजपा के जहाँ पे भाजपा हार रही है वहां समाजवादी जीत रही है, उसको कैसे हराना है आप रणनीति बनाएंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप जिससे गठबंधन करो वफादारी से उनको उनके लिए काम करो, वफादारी से उनके लिए वोट अपना गिराओ। 2 मुखौटा बनना राजनीति में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मुखौटा 2 मुखौटा, ये काला नाम है ओम प्रकाश जी। तो ये वैचारिक मतभेद था आपके और उनके बीच में, जिसके बाद आपने सुभाषपा छोड़ दिया। गलत का विरोध हमने किया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ गलत हम ना सुन सकते हैं और ना ही हम कर लेते। जो ये मंत्री ने हर सीटों पे गलत किया, 89 सीटों पे गलत किया। लाख हम ओम प्रकाश जी के पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन जब आप गठबंधन किए, मेरा कहना ये है हम गठबंधन के लिए काम करें। समाजवादी पार्टी से गठबंधन है तो समाजवादी पार्टी के लिए हम वोट मांगे।
जहाँ पे हमारी समाजवादी पार्टी जीत रही है वहां हम अब जिताने का काम करें, आप जहां जीत रही है वहां आप हराने का काम करोगे बीजेपी से पैसा लेके। इसका मैंने विरोध किया। और शायद का यही कारण था कि चुनाव के ठीक बाद समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों लोगों के बीच में रलगाव, वो गठबंधन चुनाव के बाद टूट, यही कारण था, यही कारण था। ईमानदारी नहीं थी, हर जगह पे बेईमानी थी। देखिए हर जगह पैसे काम नहीं आते। जनता जब एक बार लेके हाथी जाती है, अगर जनता जब पलटती है ना, ओम प्रकाश जी एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, ये एक बहुत बड़े सौदागर है। भीड़ दिखाकर राजभर समाज, हमारे राजभर समाज की भीड़ दिखाकर पैसा वसूलने का काम करते हैं मंत्री जी। तो आपने सुभाषपा कब छोड़ा? सुभाषपा मैंने 2022 के चुनाव के 10 दिन बाद ही छोड़ दिया। अच्छा, चुनाव के ठीक बाद आपने ठीक बात है। और पार्टी छोड़ने से पहले किसी से आपने राय मशवरा लिया या कोई बातचीत हुई, या दिमाग में क्या प्लान था कि जो भाजपा छोड़ रहे हैं तो इसके आगे क्या? कुछ दिन मैं बैठ गई थी, मैंने छोड़ के मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया था, मैं बैठ गई। तो उसके बाद ये दोनों बाप बेटे ने प्लान बनाया जिलाधीश का। तो बलिया के जिला अध्यक्ष, पहले मैं प्रमुख महासचिव थी, लेकिन दूसरे नंबर पे जब ये बात आ रही मुझे हंसी आ रही है, ये दोनों बाप बेटे मिलके मेरा जमीनी स्तर का काम देके इन दोनों ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि सीमा राजभर को क्यों ना हम बलिया का जिला अध्यक्ष बना दे। तो हमको अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा काम दे के कुछ अच्छा तो लगा इन मंत्री को। तो ये मंत्री ने क्या किया, लखनऊ में चर्चा चलती है जिलाध्यक्ष बनाने की, यही मऊ में घोषणा होती है अरविंद जी के नेतृत्व में। बाप पद छीनता है, बेटा पद देता है, बेटा छीनता है, बाप, मतलब इतना कंपटीशन, इतना मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया कि मुझे मन कर रहा कि मैं अपने आप को मैं सुसाइड करूं। सुसाइड करने की नौबत इन दोनों बार बेटा ने मुझे किया। फिर सपा की तरफ कैसे रुख हुआ आपका? तो सपा की तरफ हमने, क्योंकि राजनीति तो मुझे करने का लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था कि गलत का विरोध हम करेंगे ताकि हमारी आवाज अखिलेश यादव जी तक पहुंचे। ऐसे करते 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 उसके पार्टी को मैंने इस्तीफा दे दिया, लात मार दिया। ऐसी राजनीति को धिक्कार है। तब हमने ये माना कि बाद में हमने पता लगाया कि ये राजभरों के साथ ही क्यों गलत कर रहा है, अदर लोगों के साथ क्यों नहीं गलत करना है। इनके पीछे लगे 3 लोग जो हैं, इनको इतना बांध लिए हैं कि ये मैं राजभर भाइयों को संदेश देना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओम प्रकाश जी की जो पार्टी है उनके हाथ में नहीं रही, ये सत्य है। और ये हमारे राजभर भाइयों को ये सिर्फ बरगला रहा है, बरगला इसलिए रहे हैं कि मैं राजभर का नेता हूं, राजभर का हितैषी हूं। मुंह से बोलने के लिए सिर्फ है, ये हमारा राजभर समाज अब जाग चुका है। इसी घोषी में बिना पद का, बिना किसी चीज का हमने जमीनी स्तर पे काम, मैंने लोगों को जोड़ जोड़ के हमने ये साबित किया। घोषी के उपचुनाव में सुरनगर सिंह जी चुनाव लड़ गए। चुनाव की बात कर, उपचुनाव की मैं बात कर रही। जब वो चुनाव लड़े, हमने बेहिचक, हमने अपने जनता में हमने अपना एक ऐसा परचम बनाया, अंदर जा जाके, दुनिया के सामने नहीं, और हमने कहा कि हमारे सुधाकर सिंह जी जीतेंगे, 45,000 वोटों से जीतेंगे। हमने समीकरण 15 दिनों में बना दिया वहां। और हमने अपने समाज को भी, वैसे तो हर समाज में हम गई, लेकिन अक्सर हमने अपना समाज में गया। तो जब देखा कि धीरे धीरे हमारी तरफ रुख इन लोगों का है, बातों से प्रभावित हो रहे, तो जब हमारे सुधाकर सिंह जब 43 जब कुछ वोटों से जब जीते, तो मुझे साबित हो गया कि हमारा घर पर समाज समझ गया। सीमा जी, एक आकलन के अनुसार पूरे यूपी में राजभर समाज की जो कुल मतदार जो प्रतिशत है वो 2 से 3% माना जाता है, लगभग अनुमानित बता रहा हुआ। और अगर हम पूर्वांचल में उसको समेट लें तो ये करीब करीब कुछ जिलों में 10% से लेकर 20% तक चला जाता है। तो ये डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है, खासकर पूर्वांचल में चंदौली से लेकर के बलिया तक का जो पैच है, उस पैच में डिसाइसिव फैक्टर बनता है। तो
अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर इस पे अपना दावा ठोकते रहे हैं कि राजभर मतदाता जहां मैं कहूंगा वहां वो वोट देंगे, वो मेरे साथ हैं। अब एक नाम आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपका, सीमा राजभर जी का। तो आपको क्या लगता है इस 27 के चुनाव में क्या आप ओम प्रकाश राजभर के किले को घेर पाएंगी? बिल्कुल। कैसे? समाजवादी पार्टी की सरकार, इस पर पीडीए की सरकार, इस पर गरीब जनता मिल के सरकार पाए। और रह गई आपने जो गठबंधन ओम प्रकाश जी के साथ करने की बात, तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में राजभरों का हिस्सा दिए थे 17 सीट राजभरों को लड़ाने के लिए, ताकि राजभर समाज हिस्सा ले और विधायक बने। और ये हमारे ओम प्रकाश जी ने क्या किया, जो हमारे राजभर समाज के हितैषी बनते हैं, वो हमारे राजभरों का हिस्सा लूटने का काम किया। कैसे? 17 सीट बेच दिए, 16 सीट बेच दिए सब पैसों पे, कोई 12 लाख पे, कोई 40 लाख पे, कोई 4 करोड़ पे, कोई 1 करोड़ पे। पैसा इतना लूटा, इतना लूटे ये मंत्री जी राजभरों का हिस्सा। और एक सीट पे अब लड़ा दिए शिवपुर अपने बेटा को, और एक सीट पे लड़ गए जहूराबाद, जो हमारी समाजवादी पार्टी का बाकुल्य सीट है। तो जब हमारे राजभर समाज को जब हम संदेश पहुंचवाए कि राजभर साथियों, मेरे भाइयों, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 सीट राजभरों का हिस्सा दिए हैं, लेकिन ये मंत्री बेचने का काम किया। बताइए, क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते। जब वो माननीय अखिलेश ने हिस्सा दिया तो इस मंत्री को लड़ाना चाहिए। यही हमारा राजभर समाज जान चुका है, और ये राजभर समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुख लिया है। यही मेन मुद्दा है। सीमा जी, 2027 में आपका मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है, और बीजेपी का एक मजबूत आधार जो है वो महिला वोट बैंक को माना जाता है। एक महिला होने के नाते आप क्या समझ रहे हैं, 2027 में क्या महिलाओं का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और मिलेगा तो क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध, अगर सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़ा है तो योगी सरकार में बढ़ा है। ये इतिहास गवाह है, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। तो इससे महिलाएं हमारे आहत हुई। अभी गैस सिलेंडर की देखिए किल्लतें इतनी हुई कि हमारी महिलाएं लाइन में लगी हुई, मैं बेहोश पर पड़ के गिरी हुई, हम वहां पर मौजूद थे। तो इससे बीजेपी को इतना नुकसान होने वाला है कि 2027 में पूरी जनता अखिलेश अखिलेश को का देगी। हम धरातल जमीनी पे जाके सब रिपोर्ट पर आ रहा है कि जनता में क्या चल रहा है। बीजेपी को इस बार 2027 में जनता नकारेगी, और पीडीए की सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कुर्सी पे बैठाए। और आपको उम्मीद है कि महिलाओं का वोट जो है वो इस बार बीजेपी के हिस्से में पूरी तरह न जा करके वो समाजवादी पार्टी के भी हिस्से में आए? बीजेपी के पास कोई महिलाओं का संगठन ही नहीं है। जिन महिलाओं को ये प्रेशर दे के रैलियों में और रोड पे ये खड़े करते हैं, उन महिलाओं को खुद नहीं पता कि हम क्यों आए हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ महिलाओं को बहुत बड़ा संगठन, इस बार हमें पूरा विश्वास है हमारी माता बहनें मिलकर पीडीए की सरकार बनाई। अच्छा, एक विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा हट के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि आपकी राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट था आपका, तो इसलिए ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि भारत में आजादी के बाद से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं मौजूदा दौर में अभी तक, इन प्रधानमंत्रियों में आपका पसंदीदा कौन है और क्यों? मेरा पसंदीदा मनमोहन सिंह रहे शुरू से, क्योंकि उनका कम बोलना और ज्यादा विकास के बारे में सोचना और करना मुझे बहुत पसंद था। मनमोहन सिंह जी आपके एक मतलब फेवरेट प्रधानमंत्री अब तक की बात मेरा की जाए? फेवरेट पार्टनर जी सर अब तक रहे, क्योंकि उनके सरकार में इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी। 1-2 रुपए का सामान जो मिलता था वो कई सालों तक 2 रुपए ही रहा करता था। लेकिन बीजेपी की सरकार में दाम डेली बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि मनमोहन सिंह जी की के बारे में कहा जाता था, और खासकर विपक्ष कहता था कि वो मौन मोहन है, बोलते नहीं। काम करने वाले कम ही बोलते हैं, और ना करने वाले, भगदड़ फैलाने वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो बीजेपी। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछता हूँ,
अगर आप राजनीति में नहीं आती तो क्या करती? राजनीति में अगर आप नहीं होती इस वक्त, या राजनीति में आपने अपना करियर न चुना होता, तो किस क्षेत्र में आप अपने आप को देखना पसंद करती, या क्या मन में कोई और चाहत थी कभी? मेरा राजनीति के अलावा कोई चाहत ही नहीं। पढ़ाई के बाद हमने राजनीति के बारे में ज़्यादा हमने गहन किया और सोचा कि हमको माननीय अखिलेश यादव जी को देखना है, मुझे मुलायम सिंह जी को देखना है। मेरा जिद ये था। तो कभी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ नहीं। टीचर बनने का कभी कोई नहीं रहा? आपको राजनीति में आना है एकमात्र आपका शौक, लक्ष्य? मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे यही था कि गरीबों को नौकरी भी, जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो गरीबों के भी बच्चे नौकरी पा जाते हैं। गरीबों की बहनें भी पढ़ाई कर लेती हैं। जिसका रास्ता गाड़ी जाने के लायक नहीं, वो साइकिल से पढ़ने चली जाती। ये मैं देखती थी, मैं धरातल पे देखती थी और भाषण सुना करती थी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का भाषण देखती थी। मैं पेपर पढ़ने का बहुत शौक था मेरा, और उसी पेपर में निकलता था। तो ये मैं बहुत प्रभावित थी और ये रास्ता मैंने चुना कि मैं वहां तक पहुंचू तो पहुंचू कैसे। आज मैं पहुंची हूँ, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमने समाजवादी पार्टी में इतना हमारे राजभर समाज की एक बेटी, एक गरीब घर की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देके हमारे राजभर समाज का दिल जीतने का काम किए हमारे श्री अखिलेश यादव जी, हमारी माननीय जी। अच्छा, आप पूर्वांचल के बलिया जिला से आते हैं और बलिया जिला के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बड़ा वैचारिक जिला है। इसका एक बड़ा इतिहास भी है। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति की बात की जाए, ये जिला वो की प्रधानमंत्री दे चुका है। चंद्रशेखर सिंह इसी जिले से ताल्लुक रखते थे, इसी जिले के निवासी भी है। तो आप बलिया की रहने वाली हैं, तो आपसे एक सवाल मैं भोजपुरी में पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसका जवाब भी आप भोजपुरी में ही दीजिए कि एक तरफ राजनीतिक इतना व्यस्तता रहेगा और दूसरे ओर अपन एगो परिवार पर, तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठावे नहीं आता? देखिए, हम राजनीति में 9 बजे तक भोजपुरी अपना लेखन के बीच में रहेंगे। 9 बजे तक जब हमारा बच्चा स्कूल चल जा रहा हो और सुबह की बात होती है। टिफिन सुबह के बात होता, जब टिफिन पैक वैक करके जब बच्चा लोग के स्कूल जब रूम छोड़ देनी, उसके बाद 9 बजे के बाद मैं अपना तैयार होके अब हम अपन राजनीति में जनता के बीच में क्षेत्र में निकल गए। शाम 5 बजे हम घर आ जाएंगे। लड़का लोग भी नहीं करता होमवर्क चाहे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान आप दे पावे नहीं? वो बस मेरे पापा कर देते हैं, उतना हमारे पापा कर लेलन और अंत मेरी माँ कर लेगी। मेरी जो माता जी है वो कर लेती है। हाँ, मेरे बच्चों को ना अब तो मैं वही लखनऊ में हूँ, मेरी माँ बना के खिला रही है। पापा अभी मेरे पापा हैं, स्ट्रांग है मेरे पापा। तो सपोर्ट, परिवार का पूरा सपोर्ट पूरा आपके मिलता, यही से आप एकदम फ्री होके मैं राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी भतीजी हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे बच्चों को मेरी पूरी फैमिली दी। और मेरा ये सपना है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, हम पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, पूरा पीडीए के बीच हम रहेंगे। ये घर से मुझे पूरा सपोर्ट है जो मैं करती हूँ। सीमा राजभर जी के साथ बातचीत में राजनीति भी थी, विजन भी था और उनकी पर्सनालिटी का एक अलग पहलू भी देखने को मिला। इन्होंने बेझिझक अपनी बात कही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच पे आकर के अपनी बात कहने के लिए सीमा राजभर जी। और अगर आप लोगों को भी ये बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।